नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कैप्शन में आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है बीटीसी या बीएड। इस वक्त आपके डीएलएड 2022 के फॉर्म आ चुके हैं। उसका जो नोटिफिकेशन था उस पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, जो लोग न्यू एडमिशन लेने के इंतज़ार में या मूड में हैं। अब इस वक्त मेरे बहुत से जानने वाले लोग, मेरे मित्र, दूर दराज के जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वो पूछते हैं मेरे से कि ये बताओ यार, बीएड करना सही रहेगा या बीटीसी करना सही रहेगा। क्योंकि इस वक्त जो ये क्वेश्चन है ना, बीएड या बीटीसी, ये एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि भैया आप 2 साल खर्च करने वाले हैं और कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। तो इन 2 साल और 2-2.5 लाख रुपए की जो वक़्त है, ये बहुत ज़्यादा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। आई होप लास्ट तक आपको सुनते सुनते ये माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको बीटीसी करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिलती रहें। अब पहला क्वेश्चन, बीएड या बीटीसी। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ड्रामेटिकल है, थोड़ा सा ऐसा है कि डायरेक्टली आंसर्स नहीं दिए जा सकते। पहली चीज़, आपका मन या बीएड करना चाहते हैं या बीटीसी करना चाहते हैं। दूसरी बात आती है कि बीएड ज़्यादा सही है या बीटीसी ज़्यादा सही है। तो अगर हम इस पर बात करें कि बीएड ज़्यादा सही है या बीटीसी ज़्यादा सही है, तो देखिए साफ बात है, बीटीसी 1 to 5 के लिए है और बीएड आपका 6 to 12 के लिए होता है। पहले बात करते हैं इस पर। अब ऑब्वियस बात है भाई, आप 1 to 5 में बनते हैं तो आप पीआरटी कहलाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी कहलाते हैं। पीआरटी की एक मतलब एक अलग हैसियत है, टीजीटी की उसके ऊपर होती है और पीजीटी की उसके ऊपर होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें नीचे जॉब करनी ही नहीं है, हमें ऊपर ही जाना है, तो उनके लिए साफ आंसर है कि आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए। बट जब बात करते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी मैटर नहीं करता कि वो छोटी जॉब है कि बड़ी जॉब है कि मुझे इसमें ज़्यादा रुतबा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं है, तब आप क्या करें। तो साफ साफ देखिए बात आती है इस वक्त बीएड और बीटीसी को कंपेयर करें तो बीटीसी कम, या डीएलएड जिसको हम कहते हैं, वो कम आंका जाता है। क्यों? बीटीसी या डीएलएड करने के बाद आप सिर्फ 1 to 5 में जाके सिमट जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं 1 to 8, बट 1 to 8 नहीं होता, याद रखिएगा। टीजीटी पीजीटी में नहीं, फिर आप सिर्फ जूनियर की जो भर्तियाँ आती, जैसे अभी आई थी, लाखों करोड़ों साल बाद एक भर्ती आई, वो भी अटकी हुई है। और ऐसी भर्तियाँ कभी कभी आती हैं, तो उसको आप जोड़ के मत चला करिए, आप 1 to 5 ही मानिए अपने को। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो आप सीधे सीधे 1 to 12 सबको आप क्या करते हैं, एक टारगेट में ले लेते हैं। तो बीएड इस क्षण में, आज की डेट में, बीटीसी के कई ऊपर है। ठीक, ये बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं कि कोर्ट केस हो रहा है, क्या बीएड बाहर हो जाएगा। तो देखें, मैं कई वीडियोस में ये बोल चुका हूँ, जब तक ये गवर्नमेंट रहने वाली है आप सोच के चलिएगा कि बीएड बाहर नहीं होना। अब वो किस्मत हो हमारी, या फिर आप कह लीजिए कि सरकार इसमें पक्ष रखना बंद कर दे, तब बात अलग है। वरना आप ये मान के चलिए, जब तक ये गवर्नमेंट है तो बीएड बाहर नहीं होगा यूपी से, ये आप याद रखिए। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें खुद इंटरेस्ट लेती है और वो खुद बीएड को अंदर लाने के लिए पैरवी करती है। और जब गवर्नमेंट पैरवी करती है तो उसमें ज़्यादातर चांसेस गवर्नमेंट के जीतने के होते हैं, क्योंकि इनके पास पूरी तंत्र यंत्र सभी चीज़ें होती हैं, वो सबका प्रयोग करते हैं। तो आज की डेट में देखें तो भाई बीएड बहुत आगे है बीटीसी से। बीएड करके आप लगभग सब चीज़ में हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन बीटीसी करने के बाद आप अपनी जगह पे सीमित हो जाएंगे। तो ये रहा सीधे सीधे एक वर्डिक्ट आज की डेट के हिसाब से। अब आप आज के 2-3-4 साल बाद मान लो गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर कोई गवर्नमेंट आती है, फिर वो बीएड को बाहर कर देती है, तो देखिए वो एक अनदर पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं एक और कि बीटीसी ज़्यादा अच्छा क्यों हो जाता है बीएड के लिए। देखिए, अगर बीटीसी ही 1 to 5 मान्य रहा और बीएड को बाहर कर दिया गया, तब आपको पता है कि प्राथमिक में भर्तियां ज़्यादा आती हैं माध्यमिक के कंपैरिजन में। उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, मैंने बीटीसी करके या डीएड करके अच्छा किया, यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा मिलती हैं और माध्यमिक में वैकेंसीज कम आती हैं और कभी कभी आती हैं, तब तो आपको वो मौका मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको पता है कि नई नई गवर्नमेंट बन चुकी है और ये फ़िलहाल चेंजेस करने वाले नहीं हैं। तो अगले 3-4 साल तो आपके बीएड करने में ही फ़ायदे हैं, बीटीसी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग भी डीएलएड अभी नया करने जा रहे हैं, तो अगर आप
थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हैं, क्योंकि अगले 3-4 साल तो आप मान के चलिए ये गवर्नमेंट रहने वाली है। 5 साल का कैंडिडेट पूरा इनका कार्यकाल होने वाला है, जिसमें 4 साल तो पूरे रखे हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 3-4 साल तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर खुदा ना खास्ता मान लो ये गवर्नमेंट फिर से रिपीट कर जाती है, तो फिर अगले 5-10 साल के लिए फुर्सत हो गई, और मेरे हिसाब से 10 साल के बाद कोई चेंजेस फिर तो नहीं होने वाले। तो इस वक्त आज की डेट में अगर कोई मुझसे सजेशन मांगेगा तो मैं यही कहूँगा कि सभी चीज़ों को देखते हुए आपको इस वक्त बीएड ही करना चाहिए, बीटीसी नहीं करना चाहिए। बीटीसी करने का एक नेगेटिव पॉइंट आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने बीटीसी किया हुआ है, अब आज मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट क्या है। अब आज मैं अगर बीएड करना चाहूँ तो आपको पता है मैं रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। उसके साथ साथ मैं कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता। तो मुझे बीएड करने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे बीएड करने के लिए कोई डिस्टेंस यूनिवर्सिटी खोजनी होगी जहाँ से मैं बीएड कर सकता हूँ। जो सबसे रिकॉग्नाइज्ड, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हम कह सकते हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1 या 2 हैं जो करवाती हैं। बाकी मान्यता है कि नहीं है उस पर काफ़ी सर्च करना पड़ता है। उन 2 की अगर हम बात करें तो उन दोनों में एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस टेस्ट देने में कोई समस्या नहीं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। 50 सीटें, 100 सीटें, 150 सीटें से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। ऑल ओवर यूपी की बात चल रही है ये, और जब आप ऑल ओवर यूपी 100, 150, 200 सीटों पर फाइट करने वाले हैं, और तो और वो ओपन एग्ज़ाम है, ऐसा भी नहीं कि सभी जॉब वाले ही केवल दे रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो 6 या 7-8 घंटे नौकरी कर रहा है, 1-2 घंटे ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद वो घर पहुंच रहा है और फिर वो पढ़ाई कर रहा है हर काम करने के बाद, तो वो पूरे दिन में कितने घंटे निकालता होगा? मुश्किल से 1, 1.5, 2 घंटा निकाल पाएगा पढ़ने वाला। और जो व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है वो बड़े आराम से 3, 4, 5 घंटे पढ़ेगा। तो क्या आप उससे फाइट कर सकते हैं? वो ओपन एग्ज़ाम है, ऐसा भी नहीं है कि केवल जॉब वालों के लिए, वो ओपन एग्ज़ाम है। तो जब वहाँ पे आप बैठते हैं, उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आप अपने आप को बहुत पीछा मानते हैं, क्योंकि आप तो तैयारी भी नहीं कर पा रहे, और आपका साल 2 साल ये जो चला गया है इन सब जॉब के चक्कर में, तो आपकी रिदम भी छूटी हुई है। उस वक्त बीएड करना पहाड़ बराबर है। इतनी छोटी सी डिग्री, मैं कहूँगा बीएड आजकल हर कोई ऐसे कर लेता है, और इस स्टेज पर आने के बाद बीएड करना इतनी बड़ी पहाड़ जैसी चीज़ हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ऊपर की डिग्री लेके चलते हैं तो आपके लिए टेंशन नहीं रहने वाली। बीएड में आप बड़े ही आराम से करते चलेंगे। मान लो आपको बाद में बीटीसी करने का है, तो बीटीसी तो मेरिट बेस पे आज भी होता है, तो उसमें एडमिशन के लिए कोई चिक बहुत है नहीं। तो मेरे हिसाब से बड़ी डिग्री लेकर छोटी डिग्री बाद में लेना आसान है, लेकिन बीटीसी करने के बाद अब आज मैं बीएड करने के लिए मुझे जद्दोजहद करनी है, मेहनत बहुत करनी है, उतनी ही मेहनत करनी जितनी शायद मेहनत मैंने ये नौकरी पाने के लिए की थी। क्योंकि घूम फिर के वहीं 50 और 100 सीटें हैं, जिसमें भी अगर हम आरक्षण लगा दें तो घूम फिर के 25 सीटें, या फिर आपकी 25, 14 या 8, 9 सीटें बचती हैं। उसमें आपको फाइट करना होता है, फिर जाके आपको बीएड करने के लिए मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको लगेगा कि ये कौन सी बकवास की बात है, लेकिन जिस दिन आप जॉब में होंगे उस दिन आप बीएड करना चाहेंगे, तब आपको ये समस्या समझ में आएगी। तब या तो फिर आप बीएड करने का ख्याल है वो छोड़ देंगे, या तो फिर से नौकरी पाने जितनी मेहनत आप फिर से लगाना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे निचोड़ पर निकलूँ, आज की डेट की हम बात करें तो बीटीसी करना, डीएलएड करना होशियारी नहीं है। बीएड करना बहुत होशियारी है। वहाँ से आप 4 जगह हाथ मार सकते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ 1 जगह हाथ मार सकते हैं। नौकरी लग गई उसके बाद भी आपके लिए बहुत फ़ायदे हैं बीएड करके, लेकिन बीटीसी करके फिर बीएड करना बहुत बड़ी बवाल हो जाता है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये रहेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको प्राइमरी में ही जाना है चाहे जो हो जाए, फिर आपके लिए 1 to 5 ही है, मतलब बीटीसी है, डीएलएड है, ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क है, क्या पता नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ये 4 साल ही तो हैं, 4 साल बाद बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, तो आप बीटीसी कर सकते हैं। लेकिन आप ये छोटा सा एक मार्जिन, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं इस चीज़ में केवल, कि अगले 4 साल बाद शायद बाहर ना हो जाए, ये रिस्क ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बीटीसी ही करना चाहिए। आई होप मैंने दोनों बातें क्लियर कर दी हैं। अगर बातें आपको क्लियर हो गई हों तो कमेंट में थैंक्स डाल दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो वो भी डाल दीजिएगा, और सब अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।